जय हिंद दोस्तों। मेरे चैनल रुद्र मिशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहन और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आर्मी की और उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की। देखिए, पाकिस्तान की आर्मी को अगर दुनिया को कुछ बताना है ना, तो उसके लिए उनके पास एक स्पेशल एजेंसी है, ISPR, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस। और उसका जो एक हेड होता है वो एक लेफ्टिनेंट जनरल होता है और वो उसका जो रैंक होता है वो DG होता है, डायरेक्टर जनरल। तो DGISPR है पाकिस्तान की फ़ौज का सबसे हाईएस्ट पोस्ट, जहां वो पब्लिक रिलेशन संभालते हैं, जहां वो दुनिया को, पब्लिक को, अपनी जनता को, अपनी आवाम को बताते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी क्या कर रही है, उनके क्या हाल हैं, उन पे कहाँ हमले हो रहे हैं, वो कहाँ कार्रवाई कर रहे हैं, कहाँ आतंकवाद है, कहाँ नहीं है, सब बताते हैं। लेकिन उन्होंने ना एक कुछ नई चीज़ स्टार्ट करी है और ये बहुत ही रीसेंट है। देखिए, मैं ऐसे ही एक दिन बोर हो रहा था तो मैंने सोचा कि यार DGISPR की ट्विटर अकाउंट पे जाते हैं, एक्स अकाउंट पे, और वहाँ मैंने एक सिंपल सर्च किया इंडियन, क्योंकि मुझे पता था ये हर रोज़ तो भारत को गाली देते ही हैं। तो मेरे को लगा चलो देखते हैं किस टाइप की गाली दे रहे हैं। जब मैंने इंडियन सर्च किया ना, मेरे को एक बहुत ही अलग पैटर्न दिखा जिस पे ज़्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सबको बात करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि ISPR जो है, और स्पेशली DGISPR, वो खेल रहे हैं एक आइडियोलॉजिकल बैटल, और ये सोशल मीडिया पे ही सबसे बेस्ट खेली जाती है। तो इसको हमें बिल्कुल काउंटर करना चाहिए। अगर आप DGISPR के ट्विटर अकाउंट पे जाके इंडियन सर्च करें ना, तो 2022 2023 तक वही आता है कि भाई इंडियन मिलिट्री के ये वो बयानबाजी, नौटंकी। लेकिन इस साल यानी कि 2025 में उनकी स्ट्रैटेजी बहुत बदल गई है। तो आइए मैं आज आपको वही स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। तो ये स्ट्रैटेजी बदली है 4 जुलाई से। DGISPR ने एक ट्वीट डाला जिसमें उन्होंने लिखा है कि लार्ज ग्रुप ऑफ ख्वारिज, सिर्फ ख्वारिज ही नहीं, इंडियन प्रॉक्सी फितना अल ख्वारिज वर ट्राइंग टू इन्फिल्ट्रेट इनटू नॉर्थ वजीरिस्तान। तो इसमें जो पाकिस्तान नहीं जानता है, नहीं समझता है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा चल क्या रहा है। आपको जो चीज़ पे फोकस करना है वो है ख्वारिज, और वो है फितना अल ख्वारिज। तो 4 जुलाई को उन्होंने ये ट्वीट डाली। 20 जुलाई को उन्होंने डाली कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया कलात में। कलात है बलूचिस्तान में, और वहाँ पे प्रेजेंस मिली ऐसे आतंकवादियों की जो DGISPR जिनको आतंकवादी बोल रहा है, इंडियन प्रॉक्सी फितना अल हिंदुस्तान। अब ये फितना अल ख्वारिज और ये फितना अल हिंदुस्तान है क्या? देखिए, आम जनता को लगेगा कि ये तो 2 उर्दू के शब्द हैं, इससे क्या हमको लेना देना। इससे बहुत लेना देना है दोस्तों, और ये एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजिकल बैटल स्टार्ट कर रहा है DGISPR, जिस पे हमें बिल्कुल सोना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, हमें जानना ज़रूरी है कि ये फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान हैं क्या। तो इससे पहले कि मैं इनके बारे में बताऊं, मैं आपको ये बता देता हूं कि फितना का क्या मतलब है। फितना थी इस्लामिक वर्ल्ड की, यानी कि मुसलमानों की सबसे पहली सिविल वॉर, और ये चली थी 656 से लेके 661 CE तक, कॉमन एरा 656 टू 661 CE। और ये जो पहली फितना चली थी ना, इसमें जो इस्लामिक वर्ल्ड थी, भले ही इनकी आपस के अंदर की लड़ाई हुई थी, लेकिन लड़ाई ख़त्म होने के बाद जो इनका एरिया था वो बहुत बढ़ गया था दोस्तों। तो जब लड़ाई चालू हुई तो उसमें रशीदुन कैलिफेट था, और जब तक लड़ाई ख़त्म हुई तो वो उम्मयद कैलिफेट में जाके बन गया। अब रशीदुन कैलिफेट छोटा था, जो आजकल का वेस्ट एशिया है, मिडिल ईस्ट है, उतना था, और थोड़ा नॉर्थ अफ्रीका का था। लेकिन जब उम्मयद कैलिफेट उभर के निकला 661 में, तो वो स्पेन से लेके अफ़गानिस्तान और जो आज का पाकिस्तान है वहाँ तक बन गया था। तो आप देख रहे हैं कि वो उनकी जो लड़ाई हुई थी 6 साल की सिविल वॉर जो हुई थी, उसमें उनका कैलिफेट बढ़ गया था। तो इससे हमारा क्या लेना देना है? बिल्कुल लेना देना है, क्योंकि ये जो लड़ाई हुई थी ना, जब रशीदुन कैलिफेट था, उसमें आपस में जब मुसलमान लड़े थे तो एक ग्रुप उभर के निकला था, उनका नाम था खारिजाइट्स।
ख्वारिज। और ये वो लोग थे जो पहले अली को सपोर्ट करते थे। अली यानी कि जो शिया वर्ल्ड के फर्स्ट इमाम थे, शियाज के पहले इमाम थे अली, जो प्रॉफिट मोहम्मद के ब्रदर इन लॉ भी थे। तो स्टार्टिंग में जो खारिजाइट्स थे यानी कि ख्वारिज थे, अल ख्वारिज, वो थे रिबेलियस, और इसलिए फितना में उनका बहुत रोल था। उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी, उन्होंने बहुत मारकाट की, और उनका नाम पड़ गया फितना अल ख्वारिज। अब वो सपोर्ट करते थे स्टार्टिंग में अली को, तो वो शिया को सपोर्ट करते थे, लेकिन धीरे धीरे ही उन्होंने शियाज को ही मारना स्टार्ट कर दिया, और उन्होंने उस मूवमेंट से पूरे हट गए वो। तो लास्ट में जाके जो खारिजाइट्स हैं यानी कि फितना अल ख्वारिज, उनको ऐसे लोग माने गए जो किसी लीडर को सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन वो ओवरऑल पूरे इस्लाम की दुनिया को सपोर्ट करते थे। ये है फितना अल ख्वारिजाइट्स। पाकिस्तान ने जून से जो अपनी ट्वीट स्टार्ट करी है ना, उसमें इस ग्रुप का नाम लिखना स्टार्ट कर दिया है, फितना अल ख्वारिज। और उसमें जो बंदे हैं जो मारे जाते हैं उस ग्रुप के, उनका नाम खारिजाइट्स रख दिया है। एक्चुअली में ये है टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान का आप जैसे मैप देखें तो वेस्ट साइड में नॉर्थ की जो प्रोविंसेस हैं, खैबर पख्तूनख्वा और फिर फाटा आता है और पाटा आता है, और बलूचिस्तान तक, मतलब पाकिस्तान में जो पंजाब है उसके वेस्ट में और नॉर्थ के रीजन में टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। उनकी आज की दुनिया में तो बिल्कुल पाकिस्तान आर्मी से नहीं बन रही, और वो दनादन हमले कर रहे हैं पाकिस्तान की फ़ौज पे। पाकिस्तान की फ़ौज ने भी उन पे हमले किए हैं। तो सडनली उनको टीटीपी ना बुला के फितना अल ख्वारिजाइट्स क्यों बुलाया जा रहा है, ये इस पे मैं आगे आता हूँ। लेकिन अभी दूसरा ग्रुप तो रह गया, फितना अल हिंदुस्तान। फितना अल हिंदुस्तान है बलोच लिबरेशन आर्मी। बेसिकली इसका ये मतलब पाकिस्तान कह रही है कि फितना अल ख्वारिजाइट्स यानी कि टीटीपी वो लोग हैं जो किसी को नहीं फॉलो करेंगे इस्लाम में, जो किसी के काबू में नहीं आएंगे। और फितना अल हिंदुस्तान वो है जिसको हिंदुस्तान सपोर्ट कर रहा है, यानी कि बलोच। अब ये पाकिस्तान बोल रहा है, इसमें कितना सच कितना झूठ हमें तो नहीं पता, लेकिन क्यों इन्होंने ये ऐसा ट्वीट लिखना स्टार्ट किया है, इस पर हम सबको बिल्कुल सोचना चाहिए। और इसकी एक क्रोनोलॉजी है, और मैं आपको बताता हूँ क्या है वो। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि पाकिस्तान का मैप है, और इसमें कुछ पिन्स मैंने डाल रखे हैं। तो स्टार्टिंग में ऊपर से स्टार्ट करते हैं, तो वो है हसन खेल, नॉर्थ वज़ीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। वहाँ पे टीटीपी ने पाकिस्तान की फ़ौज पे अटैक किया, और DGISPR ने ट्वीट में बोल दिया कि ये फितना अल ख्वारिज हैं, इंडियन प्रॉक्सी। बाय द वे टीटीपी को अब बोल रहे हैं इंडियन प्रॉक्सी। दूसरा पॉइंट है कलात, बलूचिस्तान। वहाँ पे उन्होंने बोला कि फितना अल हिंदुस्तान ने अटैक किया। तीसरा पॉइंट है मस्तुंग, मस्तुंग भी है बलूचिस्तान में। फिर से बोला फितना अल हिंदुस्तान, इंडियन प्रॉक्सी, फितना अल हिंदुस्तान। चौथा पॉइंट है जम्बाज़ा, ये भी बलूचिस्तान में, इसमें भी सेम पाकिस्तान की प्लेबुक रही है। पांचवा पॉइंट है बाजौर, ये है खैबर पख्तूनख्वा में, तो यानी कि यहाँ टीटीपी, लेकिन पाकिस्तान ने क्या बोला, फितना अल ख्वारिज। छठा पॉइंट है लक्की मारवात, ये भी है खैबर पख्तूनख्वा में, यानी कि टीटीपी, लेकिन पाकिस्तान ने फिर इनको बोला फितना अल ख्वारिज। खुजदर, अब ये है बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान में नेचुरल है कि बलोच लिबरेशन आर्मी रहेगी। पाकिस्तान के अकॉर्डिंग इंडियन प्रॉक्सी, फितना अल हिंदुस्तान। काफ़ी जगह तो अटैक्स रिपीट हुए हैं, तो लक्की मारवात हो गया, खुजदर हो गया। और फिर मेन आता है 7-8 अक्टूबर की जो रात थी, उस दिन ओरकज़ई में पाकिस्तान की फ़ौज पे हमला हुआ। उसमें उनके काफ़ी सीनियर ऑफिसर्स मारे गए, एक लेफ्टिनेंट कर्नल, एक मेजर, और कम से कम 19 ट्रूप्स मारे गए। और ये बात हुई है 7 अक्टूबर की। और उसी दिन उन्होंने, पाकिस्तान की जो DGISPR है, उन्होंने ट्वीट किया है कि इंडियन प्रॉक्सी फितना अल ख्वारिज ने हम पे हमला किया। अब ये बार बार फितना अल ख्वारिज, फितना अल हिंदुस्तान, उनके आगे इंडियन प्रॉक्सी लगाना, ये जुलाई से क्यों शुरू हुआ? अगर हम पिछले साल के स्टैटिस्टिक्स देखें तो BLA ने 302 हमले किए, TTP ने करीब 600 हमले किए।
और ये हमले पाकिस्तान की फ़ौज पे हुए हैं, पाकिस्तान की पुलिस पे हुए हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे हुए हैं। तो 2024 तक इनको तो पाकिस्तान की आर्मी बीएलए और टीटीपी ही बोलती थी, उसके आगे इंडियन प्रॉक्सी सिर्फ बीएलए के आगे लगाती थी। 2025 में, वो भी जून में, पाकिस्तान ने ये क्यों अपनी टर्मिनोलॉजी, क्यों अपनी मैसेजिंग बदल दी है, इसमें भी एक क्रोनोलॉजी समझते हैं। देखिए, मई में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जून में आसिम मुनीर गया भागा भागा अमेरिका, और जुलाई से पाकिस्तान ने अपनी मैसेजिंग बदलनी स्टार्ट कर दी। हर ट्वीट के आगे, हर अटैक में इंडियन प्रॉक्सी फितना अल ख्वारिज, इंडियन प्रॉक्सी फितना अल हिंदुस्तान लगाने लग गए। यानी कि इंडियन प्रॉक्सी बोल रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं, तो ये इंटरनेशनल ऑडियंस को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इंडिया, बेसिकली अक्यूज़ कर रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान में टेररिज्म फैला रहा है। ये तो जून में आसिम मुनीर अमेरिका गया, जुलाई से ये ऐसी ट्वीट्स आने लगी, ठीक है। अगस्त में आसिम मुनीर फिर से अमेरिका गया। सितंबर में आसिम मुनीर फिर से अमेरिका गया और उसने डोनाल्ड ट्रंप को सारे ये दिखाए कि हम ये बेच सकते हैं आपको, वो बेच सकते हैं। सोचिए, एक देश का आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक ऐसे डब्बा खोल के अपने देश के पत्थर दिखा रहा है कि हम आपको ये सब दे सकते हैं, आप प्लीज़ हमको बचा लीजिए। सितंबर में 22 सितंबर को पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स यूज़ करके JF-17 से 6 बॉम्ब गिराए खैबर पख्तूनख्वा में, और ये बोला कि हमने TTP यानी कि इंडियन प्रॉक्सी फतना अल ख्वारिज को मारा। लेकिन असलियत ये है कि सिविलियंस और बच्चे और औरतें ये मरी थी। ये हुआ था 22 सितंबर को, और उसके बाद से दनादन लाइन से TTP ने चुन चुन के पाकिस्तान की फ़ौज को मारा है, और जब जब मारा है, और ये इनकी इंटेंसिटी बढ़ती ही जा रही है, जब जब मारा है तब तब पाकिस्तान ने इनको फितना अल ख्वारिज ही बुलाया है, इंडियन प्रॉक्सी। और इस सब में बीच में ना कहीं सऊदी अरेबिया का लिंक भी आता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया, यानी कि एक पे हमला ऐसा गिना जाएगा जैसे कि दूसरे पे हमला हो रहा है। तो अभी तो पाकिस्तान पे हमले हो रहे हैं, तो सऊदी को क्या हो गया? चलिए, वो अलग दिन की कहानी है। लेकिन ये फितना, ये कैलिफेट, ये अल ख्वारिज, ये सब यार, ये सब आप TTP से BLA हटा के इस पे क्यों जा रहे हैं? इस पे यही है ना कि इसमें जो बाकी मुसलमान देश हैं उनका अटेंशन लाने के लिए, उनको इसमें इन्वॉल्व करने के लिए, उनको आइडियोलॉजिकली इसमें लाने के लिए, इस रीजन में लाने के लिए कि आप यहाँ फोकस कीजिए। तो इसमें एक कुछ तो गेम खेल रहा है पाकिस्तान, क्योंकि ये मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरा ये मानना है कि DGISPR इसको इंडियन स्पॉन्सर्ड अटैक्स बोल रहा है, इंग्लिश में लिख रहा है, तो ये एक मैसेज है अपने मास्टर्स को। पाकिस्तान आर्मी के अभी पहले एक मास्टर होता था चाइना, अभी 2 मास्टर्स हो गए हैं, अमेरिका और सऊदी अरेबिया। तो ये मैसेजिंग उन मास्टर्स के लिए है। ट्रंप को वो इंग्लिश में बार बार लिख रहे हैं, तो ट्रंप को वो बता रहे हैं कि भाई भारत पाकिस्तान में इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, और वो चाह रहे हैं कि वॉशिंगटन कैसे तरह भी करके कुछ एक्शन ले ले, भले ही ऐसे मिसाइल्स दे दे, AMRAAM दे दे, कुछ भी करे, मतलब कुछ भी करके पाकिस्तान को हथियार मिल जाए। वो ये भी दिखाएंगे कि हम काउंटर टेररिज्म कर रहे हैं, तो हमें और थोड़ा फंडिंग चाहिए, थोड़ी IMF से आ जाए, थोड़ा US से कुछ मिल जाए। और दूसरा है ऐसी जो मैसेजिंग, जो TTP, जो BLA, अब देखिए ये शब्द मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो बोलेंगे यार ये TTP, तालिबान, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ये तुम्हारे एरिया का ही प्रॉब्लम है। उनको फितना अल ख्वारिज, फितना अल हिंदुस्तान बना के अब ये एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जा रहे हैं इस्लाम के, और ये पाकिस्तान की बहुत कैलिब्रेटेड चाल है, बहुत सोच समझ के वो ये चल रहे हैं। वो बेसिकली लाना चाहते हैं सऊदी अरेबिया से और
बाकी मुसलमान देशों से वो सपोर्ट, सिंपथी, फंड्स सब कुछ लाना चाह रहे हैं, क्योंकि अब ये उनके लिए एक आइडियोलॉजिकल और शायद एक सर्वाइवल की बैटल हो गई है। तो मेरे हिसाब से 3 कारण हैं। पहला, भारत पे ब्लेम डाल रहे, बार बार इंडियन प्रॉक्सी लगा रहे हैं, तो उसमें क्या है कि देश के अंदर का सेंटिमेंट भारत के खिलाफ हो जाएगा। तो पाकिस्तान आर्मी की जो नाक कट गई थी, वो उनको वापस सपोर्ट मिलने लग जाएगा कि हाँ भाई, भारत की वजह से ये अटैक्स हो रहे हैं, हमारे फौजी मर रहे हैं, हमारे देश के जवान मर रहे हैं, तो भारत ही दुश्मन है। पाकिस्तान की जो फौज है वो अपने देश में ये करना चाहती है, एंटी इंडिया सेंटिमेंट बढ़ाना चाहती है। दूसरा, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अब वो और बढ़ावा देंगे। एलईटी को, जैश ए मोहम्मद को, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, इनको सपोर्ट देंगे। बोलेंगे देखो भाई, भारत इंडियन प्रॉक्सी यहाँ टीटीपी, फतना अल ख्वारिज, फतना अल हिंदुस्तान को सपोर्ट करे, हम तुमको सपोर्ट करते हैं, तुम जाके भारत में आतंक फैलाओ। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, और ये मैं तो कोई भी नहीं हूँ, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ जियोपॉलिटिक्स का, लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि पाकिस्तान विंटर ऑपरेशंस की तैयारी कर रहा है। और वो क्यों? देखिए, जितनी बार भी वो ये उन पे हमले होंगे ना, उतनी उनकी रिक्रूटमेंट, उनका मूवमेंट बढ़ता रहेगा। अब वो केपीके में बोल के कश्मीर की तरफ आने लगें, बलूचिस्तान बोल के सिंध की तरफ आने लगें, तो ये भी एक हो सकता है। ज़रूरी नहीं है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि एक विंटर ऑपरेशंस की पाकिस्तान ज़रूर तैयारी कर रहा है। और चौथा पॉइंट तो सिंपल है कि पाकिस्तान अपने मास्टर्स को खुश कर रहा है, यानी कि अमेरिका और सऊदी अरेबिया को। अमेरिका को इंडियन प्रॉक्सी और ऐसे इंग्लिश में ट्वीट्स लिख के ये बता रहा है कि इंडिया एक प्रॉब्लम है, और सऊदी अरेबिया को इसलिए कर रहा है वो ये ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज़ करके, फितना अल ख्वारिज, फितना अल हिंदुस्तान, ताकि वहाँ की जो अरबिक कम्युनिटी है वो वहाँ से थोड़ा सिंपैथी मिले, थोड़े फंड्स मिले। तो ये पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी है। अब लेकिन ये क्यों कर रहा है ऐसा, इसके पीछे वजह क्या है वो देखते हैं। देखिए, बहुत क्लियर बात है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पावर में है, लेकिन उन्होंने जो घर बनाया ना, वो ईंटों का नहीं है, वो शीशे का है, कभी भी टूट सकता है। क्योंकि उनको सपोर्ट बहुत कम कर रहे हैं लोग। भले ही पंजाब में कर रहे हो, लेकिन आप बाकी एरियाज़ में देखिए तो काफ़ी लोगों को दिक्कत है, भुखमरी है, नौकरियां नहीं है, इकोनॉमी नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियां पाकिस्तान छोड़ छोड़ के भाग रही हैं। जिलेट सोचो, शेव करने के लिए जो ब्लेड्स बनाती है वो भाग रही है, माइक्रोसॉफ्ट निकल गई है। तो पाकिस्तान की हाल बहुत बेकार हैं, बहुत ही बुरे हाल हैं। और पाकिस्तान में सब कुछ फ़ौज चलाती है, पास्ता भी वही बनाती है, ब्रेड भी वही बनाती है, आपको अंडे भी वही ला के देती है, लेदर बेल्ट सब कुछ तो वही बनाती है। तो पाकिस्तान की फ़ौज पे देखो प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनसे देश चल नहीं रहा है। अब ये अकेली फ़ौज है जो खुद देश चलाती है, और उनसे अब वो चल नहीं रहा है। तो आगे जाके होने क्या वाला है? देखिए, पाकिस्तान में वायलेंस तो बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। टीटीपी और बीएलए तो कहीं नहीं जा रहे, ये तो अपने हमले बढ़ाएंगे ही, क्योंकि पाकिस्तान इनको भी वापस मार रही है। और जब इनको मारती है वापस उनकी फ़ौज, तो सिविलियंस को भी मारती है। और ये टीटीपी देखिए पश्तून्स हैं, और पश्तून ना बहुत प्राउड लोग होते हैं, और उनकी एक होती है पश्तून वाली, जिसमें मेहमान नवाजी भी होती है, और बदला लेने की जो क्षमता होती है, बदला लेने की जो सोच होती है, वो बहुत तगड़ी होती है। तो टीटीपी ज़रूर बदला लेगा। आप कितने भी बम गिरा लो, आप कितने भी फाइटर जेट्स यूज़ कर लो, टीटीपी आपको छोटी छोटी जगह पे पकड़ पकड़ के पीटेगा और मारेगा और धोएगा, और वो करेगा, ये आगे जाके बढ़ेगा ही। तो टीटीपी तो करेगा ही, बीएलए करेगा ही। अभी एक तीसरी मुसीबत आ गई है, तहरीक ए लबैक। ये है पाकिस्तान की राइट विंग, एकदम कट्टर इस्लाम को फॉलो करने वाली राइट विंग। ये बिल्कुल नाखुश हैं पाक की फ़ौज से, क्योंकि ये कह रहे हैं कि आपने तो इतना बोला था कि हम फ़िलिस्तीन में लड़ेंगे, पैलेस्तीन के लिए लड़ेंगे, गाज़ा के लिए लड़ेंगे, और जैसे ही ट्रंप ने बोला कि तुम इज़राइल और पैलेस्तीन की दोस्ती मैं करा रहा हूँ, उनकी दोस्ती हो गई, आप चुप हो गए। तहरीक ए लिबाक को करने थे, धरने करने थे,
ये बताने के लिए कि वो पाकिस्तान की फ़ौज के तरीके से बिल्कुल खुश नहीं है, और पाकिस्तान की फ़ौज ने वही किया जो उन्हें आता है, धरने वालों को मारा पीटा गोली मार दी। अब ये किसी के हाथ में नहीं आ रहे, ये उल्टा पुलिस को पकड़ के उनकी चौकियां बर्बाद करके उनके हथियार लूट के ले जा रहे हैं। तो बहुत क्लियर बात है कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनल वायलेंस तो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला, और एक ऐसा टाइम आएगा जहां आसिम मुनीर के पास दो ही ऑप्शन रह जाएंगे। पहला, शहबाज शरीफ को हटाओ, कोई नया प्रधानमंत्री लाओ, और दूसरा, सिविलियन सरकार ही हटा दो, आर्मी रूल ले आओ, डिक्टेटरशिप वापस ले आओ। पाकिस्तान में बार बार आई है, बहुत बार आई है, कोई नई चीज़ नहीं है उनके लिए। उनकी फ़ौज में ये करने की कैपेबिलिटी ज़रूर है, और ये होते हुए दिख रहा है धीरे धीरे, क्योंकि आसिम मुनीर पे अभी बहुत प्रेशर पड़ेगा। तो या तो वो शहबाज शरीफ को हटा के कोई ऐसा बंदा लाए जिसको सब लोग पसंद करें, जैसे कि इमरान खान, लेकिन वो होने नहीं वाला, या फिर आसिम मुनीर कू करेगा और फिर पाकिस्तान फ़ौज के डंडे और बंदूक के दम पे चलेगा। क्या इससे लोग मान जाएंगे? मेरा मानना है कि बिल्कुल नहीं। प्रोटेस्ट बढ़ने वाले हैं, ठीक है, फ़ौज से संभलने नहीं वाला है, और पाकिस्तान अभी एक ऐसी स्थिति में आ जाएगा जो उसने शायद ही कभी ना देखी हो, जहाँ हाँ उनको डिप्लोमेटिकली बहुत अटेंशन मिल रही है, अमेरिका से, सऊदी अरेबिया से, यूएई से, कतर से, लेकिन अंदर ही अंदर किसी को किसी पे भरोसा नहीं है। अंदर ही अंदर वो एक दूसरे को मार काटने के लिए तैयार हैं। अभी यहाँ दोस्तों गेम ये बहुत बड़ा बनने वाला है, क्योंकि यहाँ अमेरिका भी आएगा और चाइना भी आके खेलेंगे। अमेरिका तो वैसे ही चाह रहा है कि बलूचिस्तान से मिनरल्स मिल जाएं, रेयर अर्थ मिनरल्स मिल जाएं, और आसिम मुनीर बेच भी रहा है, कोशिश क्या, वो तो बेच भी रहा है। लेकिन इस सब में आप ये मत भूलिए कि चीन ने इतने साल पाकिस्तान को सपोर्ट किया जब कोई और नहीं सपोर्ट करता था। चीन ने करीब $60 बिलियन पाकिस्तान को दिए हैं डेवलपमेंट करने के लिए, वहाँ पोर्ट खोलने के लिए, वहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स बनाने के लिए, हॉस्पिटल्स खोलने के लिए, स्कूल्स खोलने के लिए। तो चीन ने बहुत पैसा लगाया है पाकिस्तान में, और अब वो देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कैसे पाक फ़ौज पलट गई है और अमेरिका के पास जाके गिड़गिड़ाने लगी है। तो कहीं ना कहीं चीन सोचेगा कि इसको सबक ज़रूर दिखाना है। वो कैसे होगा? अब चीन भी सपोर्ट करेगा ऐसे सेंटिमेंट्स को और ऐसे एलिमेंट्स को जो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं, यानी कि पीटीआई, इमरान खान की पार्टी। इमरान खान जेल में है, लेकिन वो उसकी पावर ख़त्म नहीं हुई है। उसके कहने पे ही खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने रिज़ाइन किया है। तो ये क्लियर बात है ना कि इमरान खान की अभी भी चलती है। तो चाइना अब ढूंढेगा कि कैसे हम वापस एक ऐसी पाकिस्तान की गवर्नमेंट या फ़ौज की जो लीडरशिप है ऐसी लाएं जो प्रो चाइना हो जाए, क्योंकि अभी की जो है वो प्रो अमेरिका और प्रो सऊदी हो रखी है। और इस पूरे में ना एक ही पिसने वाला है, और वो है पाकिस्तान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ मुझे बताइए कि मुझे अगले हफ्ते कौन से टॉपिक पे बात करनी चाहिए। जय हिंद।